जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए। कभी भी कहीं भी। हम दावे के साथ कह सकते हैं बहुत जल्द हृदय तुम्हें प्रपोज करेगा और मैं चाहता हूं तुम ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। फिर एक बार वक्त ले आया है अस्मिता को I love उसकी अस्मिता जिंदगी जी। की कसौटी पर। क्या अपने कर्तव्य के लिए अस्मिता त्याग देगी अपने बचपन के प्यार और दोस्त को? I love अस्मिता जी। किस्मत फिर ले आई शांतनु और पुचकी के रिश्ते में एक नई दस्तक। क्या होगा इनके आने वाले कल का अगला कदम? हम आपको अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। आपको बताए बिना हमने आपके परिवार को भी यहाँ इनवाइट कर लिया है। हमें और हमारी बेटी को ये रिश्ता मंजूर है। ये शान है, हमारे बड़े बेटे। ये अस्मिता के माता पिता हैं और ये उनके भाई। क्या तमाशा लगा के रखा है मेरे परिवार का, वो भी अपने सो कॉल्ड असली परिवार के साथ। अस्मिता, आप ठीक तो हैं? क्या होगा अस्मिता के अटूट भरोसे का शांतनु पर जब खुल जाएगा बंद दरवाजे का राज? क्या फिर होगी एक नई परीक्षा इनकी प्रेम कहानी की? क्या होगा अस्मिता के अटूट भरोसे का शांतनु पर जब खुल जाएगा बंद दरवाजे का राज? क्या फिर होगी एक नई परीक्षा इनकी प्रेम कहानी की? पिछले 20 साल से तुमने एक ही रट लगा के रखी है कि निवी माँ बुरी है, मुझे बर्बाद करना चाहती है। उसी बात का तुम रिवेंज ले रही हो ना यहाँ पे पुचकी। अपने झूठे मुखौटे से बाहर निकल के आखिर मान ही लिया दो दोस्तों ने अपनी दोस्ती को। देखना यह है कि इन परिस्थितियों में ये क्या अपनी दोस्ती निभा पाएंगे या फिर दोस्त बन जाएंगे दुश्मन। अगर तुम्हारे अंदर पुचकी का छोटा सा भी अंश है ना तो यहाँ से दूर चली जाओ। क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हें इस रिश्ते से, बताओ। अपना अतीत नहीं जानती हो क्या तुम? किस गंदी गली की पैदाइश हो, उन गलियों की मिट्टी से दुर्गा माँ की मूर्त बन सकती है, लेकिन वहाँ की लड़की किसी के घर की बहू नहीं बन सकती। हमें शान मजूमदार के खिलाफ सारे सबूत मिल चुके हैं। अगर ऐसा है तो मैं खुद अपने बचपन के दोस्त और उसकी दोस्ती को अपने हाथों से शूट कर दूंगी। मैं शादी करना चाहती हूँ, मुझे बहू एक्सेप्ट कर लीजिए। मेरी हृदय से सगाई तय हो चुकी है, क्या सोच रहे हो तुम? किस्मत फिर ले रही है इन दोस्तों की परीक्षा। क्या किस्मत से लड़कर मिल पाएंगे शांतनु और अस्मिता, या फिर होगी इस प्रेम कहानी की कोई नई परिभाषा? क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? भगवान ने ना एक दिमाग और दिल दिया जो मैं इस्तेमाल करना सीख गई। मैं हृदय से सगाई करूंगी। तुम हृदय से प्यार नहीं करती, और जिस रिश्ते में प्यार नहीं है ना, वो रिश्ता शान मौजूमदार नहीं होने देगा। ये मेरा चैलेंज मिस अस्मिता कुमारी। चैलेंज एक्सेप्टेड। जस्ट वेट एंड वॉच। ये हमारी मैजिक प्लेस है ना बड़ो, और हम में से एक जब भी कोई मुश्किल में होगा तो वो यहाँ आके बैठ जाएगा और दूसरों से यही मिलेगा, है ना? हाँ।
जो रूठा तो कौन हंसेगा, तू जो छूटा तो कौन रहेगा, तू चुप है तो ये डर लगता है, अपना मुझको अब कौन कहेगा, तू ही वजह तेरे बिना। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? मुझे पूछने का हक है पुचकी, और तुम आंसरेबल हो। जब मैंने तुम्हें दोस्ती का वास्ता दिया था और कहा था कि कुछ मत करना, तो फिर क्यों हाँ कहा तुमने हृदय को? क्यों कर रही हो ये सगाई? प्रूव करना चाहती हूँ? बोलो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मुझे देखो। क्यों शांतनु, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, क्यों शादी करना चाहते हो पारो के साथ? आखिर क्यों? अगर यही सारे सवाल मैं तुमसे करूँ तो कितना जानते हो हृदय को? क्यों कर रही हो उससे शादी? गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा के अगले धमाकेदार एपिसोड में देखिए कि गुड्डन फंस चुकी है दत्ता और पर्व के फैलाए हुए जाल में। अब क्या बचा पाएगा अक्षत गुड्डन को, या फिर इस बार वो खुद फंसेगा किसी बड़ी मुसीबत में? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। अब देखना तुम, ये साड़ियों का जो कारोबार है ना, इस पर पक्का ताला लग जाएगा, और फिर माई को मजबूर होकर इन सब की तनख्वाह देने के लिए अपने घर का हिस्सा बेचना ही पड़ेगा। माई, आप ना यहाँ पर सही कर दीजिए, मैं आज ही सावकर से पैसे लेकर ना कामगारों की 2 महीने की पगार दे देता हूँ। एक छोटे से घर के हिस्से के अलावा उनके पास और है ही क्या? ऐसे कैसे मैं उन्हें घर का वो हिस्सा गिरवी रखने दे सकती थी? जो दिल के सबसे ज्यादा करीब होता है ना, दर्द भी सबसे ज्यादा उसी की वजह से नसीब होता है। ऐसा कोई जरिया निकालो जिससे तुम दोनों की लाइफ पहले जैसी हो जाए। कोई जरिया नहीं छोड़ा है उसने कुछ भी ठीक होने के लिए। पहले जैसा कुछ नहीं हो सकता, अब होगी ना तो सिर्फ लड़ाई, हक की लड़ाई। जनाब, ये कॉर्पोरेट ऑफिस है, आपका मदरसा नहीं है जो आप कुर्ता पजामा पहन कर आ गए। अपना ये गुस्सा अपने मदरसे में रखो, हम उनके साथ बिजनेस करते हैं। इसकी वजह से हमारी बरसों की मेहनत खराब हो गई। तुम्हारे इस गुस्से से हमारा घर नहीं चलता, ये घर हमारी वजह से चलता है। क्या हो तुम, मदरसे से पढ़े हुए ऐसे लड़के जो घर पे 1 रुपया तक नहीं दे सकता कमा के। वेदिका बोल अपने इस लौंडे से इन कागजों पे हस्ताक्षर कर, ताकि सारी संपत्ति, ये घर, ये व्यवसाय उनिश तिवारी के नाम हो जाए। पर वैसे भी तेरा वो जवान लौंडा पति तुझे बचाने वाला नहीं है। अब तुझे मैं दिखाऊंगा कि खलनायक कैसे बना जाता है। खलनायक एक गर्भवती औरत को कोड़े मारेगा तू? क्योंकि इसकी कोख में जो पल रहा है वही हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। या मोहिनी अब धारे और अपने बीच इतनी जगह भी नहीं छोड़ेगी कि हवा भी गुजर पाए।